कोई गुरु, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक अपनी तिजोरी में से 2-4 लाख रुपए निकाल कर तुमको कभी नहीं दे, कभी भी नहीं दे। क्यों? क्योंकि गुरु, संत, साधु तुमको भिखारी नहीं बनाना चाहता, वो तुम्हें मेहनत करना सिखाएगा और मार्ग बता देगा कि वहां चले। तुम सेठ बठिंडा चले जाना, तू यहाँ से दिल्ली चले जाना, तू यहाँ से नोएडा चले जाना, तू यहाँ से गुड़गांव चले जाना, तो लुधियाना चले जाना, तो जयपुर चले जाना, वहां जाकर ये कर लेना। गुरु कभी अपनी तिजोरी में से धन नहीं देगा, कभी भी। क्योंकि दे देगा तो तुम्हें लालच बढ़ जाएगा, फिर तुम कुछ काम करने के लायक नहीं बचोगे। अगर उसने धन दे दिया ना तो तुम किसी काम के नहीं बचोगे, किसी काम के नहीं। एक चेला, हम पहले इस कथा को बोल चुके हैं तो उसमें अपने स्मरण में रहा होगा, उसके स्मरण में पाएगा। एक चेला, उसकी बहन की शादी है और बहन की शादी है और उसको आश्रम से जाना है। अब गुरुजी से कैसे कहे कि मेरी बहन की शादी है, फिर भी उसने मन करा कि मैं अपने गुरुजी से ये कह देता हूँ कि मेरी बहन की शादी। गुरुजी के पास में इतनी सारी प्रॉपर्टी है, गुरुजी के पास में इतना बड़ा मठ बना हुआ है, इतना बड़ा आश्रम बना है, तो गुरुजी मेरी बहन की शादी में 2-4 लाख रुपए, 25-50 हजार रुपए दे दे। शिष्य ने गुरुजी से कह दिया, गुरुजी मेरी बहन की शादी है, मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ, चले जाऊं? गुरुजी ने कहा जा, चले। गुरुजी हम बहुत गरीब हैं, हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, चले जाओ। जा। गुरुजी लड़के वालों ने डिमांड भी बहुत करी है पर हमारी इतनी औकात नहीं है। गुरुजी ने कहा ठीक है, चले जाओ। अब शिष्य ने कितनी बात घुमा कर गुरुजी को बताई, पर गुरुजी ने एक बार भी नहीं किया कि अंदर से तिजोरी खोल के 50 हजार रुपए दे दो, चले जा। नहीं। अब वो जाने लगा तो गुरुजी ने आवाज लगा कर कहा, सुन, सामने झोला रखा है, उस झोले में 5 किलो अनार रखे हैं। अब चेले ने सोचा, माथा भड़ी को अनार को क्या क्या, शादी में अनार का क्या काम है? झोले में अनार रखे हैं, वो लेकर चली जा तेरी बहन की शादी। अब गुरु ने उसको अनार दे दिया। चेला अपने गुरु को कोसता जा रहा है, कैसा गुरु है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतना दौलत, इतना धन है, इतनी जायदाद है, इतना पैसा है, चांदी के गिलास में गुरुजी दूध पीते हैं, चांदी के कटोरे में रोटी खाते, इतना धन, और गुरुजी ने मुझे दिया क्या? केवल 5 किलो अनार, और उस 5 किलो अनार का मैं करूंगा। चला जब शिष्य चला अनार लेकर, चलते बीच रास्ते में थोड़ा रुका। बाहर की आवाज खोल रहा है, अंदर की खोलो। बीच रास्ते में चला रुका। जब बीच रास्ते में चेला रुका तब एक राजा बीमार पड़ गया, और राजा जब बीमार पड़ा तो वेद जी ने उसको देखा था, डॉक्टर ने उसको देखा था, और वेद जी ने कहा था कि इसको जो दवा दी जाएगी वो दवा अनार के रस में दी जाएगी। इसको जो दवा देना है वो अनार के रस में देना, अनार के रस में। अनार दिखवाया और अनार मिला। राजा ने सब दूर खबर पहुंचाई कि कहीं अनार मिले तो देखो, उसमें मुझे दवा लेना।
उसमें मुझे औषधि अनार नहीं मिला। दूत ढूंढते ढूंढते राजा के सैनिक जंगल में पहुंच गए। जंगल में ये व्यक्ति सो रहा था, शिष्य सो रहा था और उसके पास में झोले में अनार रखे थे और उसने वो अनार लेना चाहा। उसने वो अनार, शिष्य ने कहा ये मेरे गुरुजी ने दिया है, मेरी बहन की शादी के लिए गिफ्ट है। अरे राजा बीमार पड़ा है, लाओ ये हमको दो। नहीं नहीं नहीं, ये मेरी बहन की शादी के लिए गुरुजी ने गिफ्ट दिया है, मैं नहीं दे सकता। राजा के सैनिकों ने उससे अनार लिए, राजा को दिए, दवाई ली, राजा ठीक हो गया। राजा ने कहा अनार कहां से लाए थे? का एक लड़का था, बहन की शादी में जा रहा था, ये अनार उसके पास मिले। राजा ने कहा उसको पकड़ कर लाओ। शिष्य को पकड़ कर लेकर आए, राजा के सामने लाकर खड़ा करा। राजा ने कहा आपके अनार से मेरी बीमारी ठीक हुई है, आपके अनार से मेरा रोग ठीक हुआ है, आप चिंता मत करो। आपके अनार ने और आपने मेरे पुत्र जैसा काम किया है, इसलिए अब आपकी बहन नहीं, इस राजघराने की बेटी है, उसकी शादी मैं करूंगा। और जिसने शंकर की वाणी का भरोसा रखा है, अभी विधायक महोदय कह रहे थे श्री गोपाल जी टांडा जी कि इन सब का मन है गुरु जी, आप हर वर्ष आओ। ये भी श्री गोपाल जी का हमारा और तुम्हारा कोई बैर नहीं है, हो कोई हमारी तुम्हारी दुश्मनी नहीं है क्या? नहीं, पर हमने एक बात अपने जीवन में हमेशा उतारी है, वो आज भी करते हैं। आँखों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। आप भगवान शंकर की भक्ति करो, भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहो। जितने बाबा की कुटिया में बैठे और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने तारा बाबा की कुटिया में कथा सुन रहे हैं, जितने रोड पर, कल कोई ने एक लेटर भेजा था, उस लेटर में लिखकर भेजा था कि जितने तारा बाबा की कुटिया के अंदर हैं, उतने गोविंद जी ने बाहर रोड पे बड़े बड़े माइक लगा रखे हैं, दुकानों के अंदर भी लोग बैठे हैं, दुकानों के अंदर भी बैठे हुए हैं। तो जितने रोड पर बैठे हैं, जितने तारा बाबा की कुटिया में बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इतना ध्यान रखना, तुम्हारा विश्वास जब दृढ़ होगा, तुम्हारा विश्वास जब पक्का होगा, और मेरा भोलेनाथ तुम सबकी झोली जब जब भर देगा, तो अगले साल हो सकता है फिर बुला लेगा। विश्वास की दृढ़ता, विश्वास की दृढ़ता हो। मालूम पड़े हम इस बार कथा के कर चले जाए और तुम्हारी झोली खुशियों से ना भरावे, तो तुम अगले साल कथा में आओगे? अरे बोलो तो जम के नहीं। इसलिए मेरे भोले बाबा से इतना निवेदन जरूर करूंगा कि जितने आए इतना भर देना, इतना भर देना, इतना भर देना कि अगले बार फिर आके यहाँ एक बेटी है जो भटिंडा में आई थी, एक भटिंडा वाली बेटी, मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन आओ। शंभो
शरण में मांगू मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो पत्र था, जिस पत्र में उन्होंने लिखा था, मैंने भटिंडा की कथा श्रवण की। और भटिंडा की कथा सुनी। इसमें रखे भेजा था, ठीक है। मेरा नाम नीरू गोयल है, मेरे पति का नाम प्रशांत गोयल है। मैं मंडी गोविंदगढ़ पंजाब की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाई। हाँ ठीक है, दिख गए। श्री शिवाय नमस्ते। मैं मंडी गोविंदगढ़ पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा के चरणों को नमन करती हूँ। श्री गोपाल जी को, गोविंद जी को साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमारे भाग्य को चमकाने के लिए शिव पुराण की कथा को करवाया। साधुता एक लोटा जल का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा भोले बाबा कोई साधारण नहीं है। मेरे ओघरदानी ने ऐसी कृपा कर दी। मेरी बेटी का नाम तन्वी गोयल है। उसने नीट का एमबीबीएस की तैयारी के लिए कोचिंग लेनी थी, परंतु हमारे पास में इतना पैसा नहीं था। पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं है गुरुदेव कि कहीं से धन की व्यवस्था हो सके। तब आपके मुख से हमने कथा में सुना था, शिव महापुराण की कथा में पंडाल में शंकर के आयु के भक्त को मौका मिल जाए तो एक जरा सा मुख झूठा जरूर करा दो। बन सके तो अपनी बोतल का पानी पिला दो, चाहे अपने घर से कुछ लाए हो वो खिला दो, और उसको खिलाना चाहिए। मुख झूठा जरूर। हमारे पास में इतना नहीं था। हम भटिंडा की कथा में पहुंचे और हम केवल थोड़े से बिस्कुट के पैकेट लेकर हम वहां पहुंचे और हमने वो बिस्कुट का पैकेट वहां पर खिलाया। हमको नहीं मालूम था कि मेरा बाबा इतनी जल्दी कृपा कर देता है और इतनी दया कर देता है। गुरुदेव, जिस समय पर हमारी कोई औकात ही नहीं थी, मेरे भोलेनाथ ने ऐसी कृपा कर दी कि बिना 1 रुपए के दिए मेरी बेटी का नीट एमबीबीएस का कोचिंग और पूरा चीजें उसकी क्लियर हो। बाबा, आप तो कह जाते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाला खाली नहीं जाता, पर हमको लगता है आपकी वाणी को शंकर स्वीकार करता है। इसलिए हमारे पास में इतना भी नहीं था कि हम बच्चों को अच्छे से एजुकेशन कराते। भटिंडा की कथा और सिरसा की कथा में कोई अंतर नहीं है गुरुदेव, केवल 1-1.5 महीने का अंतर है। पर 1 महीने के अंदर मुंह झूठा कराने का क्या फल होता है? कोई मुझसे पूछे, आज बाबा की कृपा से 20-20, 25-25 लाख भी बाबा मुझे प्रदान कर रहा है और मुझे कोई कमी नहीं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, ये शिव तत्व को घड़ी ऐसा हाथ हिला दो देने के बाद। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुदेव दुनिया के आगे हाथ फैलाते थे, कोई सांस नहीं देता था, पर जब से शिव पुराण की कथा सुनी है तब से मेरे बाबा ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, वो देने में पीछे नहीं हटता। ये शिव तत्व, बैठिए बहन, शिव तत्व इसी को कहते हैं। शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर उदार, उसकी कृपा को पहचानना कठिन, उसकी दया को जानना। उसमें
उसमें लिखा बेटी कोचिंग नहीं कर पा रही थी, पर उसके लिए व्यवस्था भी मेरे भोलेनाथ ने करा और वो नीट की कोचिंग करना प्रारंभ कर। हम उसके सहारे, हम उसके भरोसे रहे। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही पावे फसारे अपने हृदय से लगा लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा। उठा उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया इतनी प्रबल होती है, बस भरोसा तड़ी होना चाहिए, विश्वास। गौ माता को त्राण दिया, कई कष्ट दिए दुनिया के लोगों को, मेरे जैसे पापी का उद्धार कौन करेगा? 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता है क्या जो भक्त को भी तार दे और पापी को भी तार दे? रावण ने अपनी बुद्धि में ये बात बिठाई कि भक्त भी तर जाए और पापी भी तर जाए। ऐसा कोई देवता है? ऐसा कोई देवता है? उस समय रावण की शादी नहीं हुई थी, रावण कुंवारा था। रावण भटकता रहा, उसने सुना भगवान भक्तों को ताड़ता है, पर मैंने तो पाप कर्म किया है, मुझे कौन तारेगा? 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता नहीं है जो भक्त को भी ताड़ दे और पापी को भी ताड़ दे। रावण भटकते 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 एक बार मंदोदरी से मिल ली। शादी नहीं हुई थी, कुंवारे थे उस समय पर, मंदोदरी से मिले। पहली बार मिलना हुआ। मंदोदरी कांटों में से अपने लहंगे को निकाल गई और रावण उसको देखकर ठाके लगाकर हंसा। बहुत तेज रावण के चेहरे पर हंसी थी और मंदोदरी अपना लहंगा निकाल गई थी, अपना लहंगा कांटों में से निकाला। रावण ने ठाका लगाया, हंसा। मंदोदरी ने घूर कर रावण को देखा, लंकाधिपति लंकेश को देखा। देखते से ही मंदोदरी ने रावण से कहा, आप मुझे कांटों में फंसा हुआ देखकर मुस्कुरा रहे हो, थोड़ी सहायता करोगे तो मेरा ये लहंगा, मेरा ये वस्त्र इस कांटे में से निकल जाए। रावण ने मंदोदरी से प्रश्न किया। शायद दुनिया में शादी करने से पहले लोग 50 प्रश्न करते हैं लड़की से, तुम पढ़ाई क्या करी हो, तुम्हें रसोई घर का सारा काम आता है, तुमने कोचिंग कहाँ करी है, कौन सी कंपनी में जॉब है, तुम्हारी हॉबी क्या है, तुम कितने बहन भाई हो, तुम सिलाई कढ़ाई बुनाई सब जानती हो, तुम कहाँ घूमना पसंद करती हो, तुम्हारे फ्रेंड कितने हैं, तुम मोबाइल पर क्या देखती हो, क्या चलाती हो, क्या करते हो। लड़का लड़की से 50 प्रश्न करता है, लड़की लड़के से 50 प्रश्न करती है, पर शायद पहली बार ऐसा विवाह हुआ होगा जिसमें मंदोदरी और रावण का संवाद हुआ। शायद आपने ये कथा आज तक सुनी कि नहीं सुनी, हमको नहीं मालूम। पर शंकर का भक्त रावण, शिव का भक्त लंकेश मंदोदरी से जब पहली बार मिला
और पहली बार मिलने पर रावण ने मंदोदरी करी है, मेरा लहंगा निकालने की जगह तुम हंस रहे हो, ठाका लगा रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। लड़का लड़की में पहली बार जब मुलाकात होती है शादी के लिए तो कितनी कितनी बातें होती है, बहुत सारी बातें होती है। बहुत लड़की भी कह देती है एक बार बस अपनी शादी हो जाए, मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूं और घर में रहने वालों स्वर्गवासी बना दूं। जब घर को ये स्वर्ग बनाएगी तो उसमें रहने वाले तो वैसे स्वर्गवासी हो जाएंगे।